सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइड स्टूडियो। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन करा था एक्यूरेट उसी तरीके से मार्केट ने काम करा और कोई ज़्यादा खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट मार्केट ने कुछ भी ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। हम लोगों ने बोला था कि हमारी लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तो ही बैंक निफ्टी में इस पॉइंट के ऊपर रैली आएगी, और मार्केट में काम भी हुआ उन लेवल्स पे। एक्यूरेट पिन पॉइंट। चाहिए आइए जानते हैं कि मार्केट में उन लेवल्स पे काम हुआ या नहीं हुआ। एक बार इस पे फिर से नज़र मार लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लीज इन लेवल्स को अच्छे से वॉच करिए अपनी वॉच लिस्ट में, और इनको फॉलो करिए। तो गाइस, जैसा कि 9:15 पे मार्केट आज गैप अप खुलता है और फिर सडन एक रेड कैंडल जनरेट कर देता है, जो कि हमारे लेवल से ऊपर कैंडल बनती है। 51,300 का हमने लेवल दिया था कि अगर इसके अबव जाते हैं तो हमारे लिए कॉल साइड की एंट्री होगी। बट वही कैंडल रेड कैंडल में जनरेट होती है, और रेड कैंडल बनने के बाद हम फिर इस लेवल के नीचे आ जाते हैं, 51,300 के। हम इस कैंडल से ऊपर जाते हैं, बट सडन ही ये कैंडल रेड बनती है और हम इस कैंडल के नीचे आ जाते हैं। और फिर हमें कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि अब मार्केट नीचे आ रहा है। और नीचे के हमारे लेवल्स आप लोगों को पता था कि 51,000 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। बट क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आया बट कुछ खास नहीं, 150 पॉइंट्स की नीचे डाउनफॉल दी, और फिर वहां से फिर सडन वापसी ऊपर बाउंस कर गया। बट एक्यूरेट एट द पिन पॉइंट मार्केट ने ऊपर बाउंस बैक कहाँ तक दिया, हमारे पिन पॉइंट लेवल 51,300 तक। फिर मार्केट ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर एट द पिन पॉइंट फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है हमारे लेवल का 51,300 का। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट साइडवेज होके थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है, फिर पिन पॉइंट पे एट रेजिस्टेंस पे काम करता है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर मतलब पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा। और आप लोगों ने ये चीज देखी कि 51,300 एक कितना परफेक्ट लेवल काम कर रहा था। और लास्ट में मार्केट क्लोज, जो क्लोजिंग हुई है वो भी एट द पिन पॉइंट 51,300 पे टच करने के बाद 51,233 के आसपास क्लोजिंग हुई है। काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाते मार्केट में कोई भी बैंक निफ्टी के अंदर रैली वाला ट्रेड नहीं बनाना है। तो आपको कल, आज एक्सपायरी, आज छुट्टी है बैंक निफ्टी, आज एक्सपायरी कल हो चुकी है, और अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज वेडनेसडे की छुट्टी थी मार्केट में, तो अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। पर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी ने भी हमारा कल कैसे काम करा, क्योंकि निफ्टी के मूवमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। निफ्टी ने भी हमारा क्या करा, निफ्टी ने भी एट द पिन पॉइंट उन्हीं लेवल्स पे काम करा जो लेवल्स हम लोगों ने कल डिस्कशन करे थे कि मार्केट किन लेवल्स के ऊपर जाएगा और किन मार्केट हमारा 23,765 के ऊपर हम लोगों ने बताया था कि डिस्कशन करा था कि ऊपर जाएगा तो एक रैली आ सकती है। और इसमें आज बिल्कुल वैसा ही हुआ कि 23,765 के अब खुलता है, बट ये भी रेड कैंडल बनाता है। उसके बाद हमको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि मार्केट नीचे आ रहा है। हमें यहाँ पे एक नीचे कंफर्मेशन कैंडल मिली, और ये कंफर्मेशन कैंडल हमारी रेजिस्टेंस को टच करते हुए बन रही थी। लाइक जब हमारा लेवल टच करते हुए कैंडल बनती है हम उसको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मानते हैं। तो ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बन पाई। अगर ये कैंडल इसको इस लेवल को टच नहीं करती, इस लेवल को टच नहीं करती और एक यहाँ पे क्लोजिंग दे देती तो उसे हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। बट ये कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं थी। फिर मार्केट फिर एट द पिन पॉइंट रेजिस्टेंस पे आता है, फिर वापसी 23,765 के अब आ जाता है। आने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनती है। कंफर्मेशन कैंडल ये रही जो बिल्कुल रेजिस्टेंस को बिना टच करे बन रही है, छोटी सी कैंडल। और कंफर्मेशन कैंडल हमें ये बताती है कि अब मार्केट इसके अबव जाने को तैयार है। और अबव जाने के बाद हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल क्या था, 23,845। एट द पिन पॉइंट मार्केट पूरा वहां तक आता है 23,845 तक, और वहां आके रेजिस्टेंस लेता है। और हम लोगों को यहाँ पे अपनी कॉल साइड की पोजीशन से एग्जिट ले लेनी थी। जैसे ही हमने बताया था कि जब भी हमारा लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक इवन देता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के रेजिस्टेंस या नीचे के सपोर्ट के लिए अपने टारगेट एक्टिवेट कर देते हैं। तो यही हुआ, एट द पिन पॉइंट मार्केट ऊपर आता है, 23,845 हमारा जो टारगेट था वहां तक आता है। और 845 पे आने के बाद फिर एक कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। एक कंफर्मेशन कैंडल बनाने पर हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। बट क्या होता है, मार्केट ने एट द पिन पॉइंट मार्केट ऊपर ना जाके हमें ट्रैप कर देता है। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस मान सकते हैं। जिन लोगों ने इस कंफर्मेशन कैंडल पे भी ट्रेड मारा था उसको हम कंफर्मेशन कैंडल ना मान के एक ट्रैप और स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि एक कंफर्मेशन यहाँ पे एक ट्रेड रिवर्सल होता है और कंफर्मेशन कैंडल हमारी फेक हो जाती है, और ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा 23,045। तो 30-50 पॉइंट का हमारे स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करके दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट करके, तब भी हम लोगों के पास, हाँ, 70-80 पॉइंट्स की रैली थी, प्रॉफिट हमारे पास आ चुका था।
उसके बाद भी एक फिर हमारा पिन पॉइंट, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का वर्क करता है। और फिर कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जनरेट होती है छोटी सी। उसके बाद मार्केट फिर रिवर्सल का साइन देते हुए वापसी नीचे आता हुआ, और फिर पिन पॉइंट कहाँ तक आया, जो लेवल हम लोगों ने डिस्कशन करा था, 23,765। एट द पिन पॉइंट उसी लेवल तक मार्केट आता है। फिर मार्केट उस पर सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट रिवर्सल देता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर एट द पिन पॉइंट फिर कंफर्मेशन कैंडल देता है, फिर इस कैंडल को इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे देता है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को जो मैंने बताया था, मार्केट ने एट द पिन पॉइंट उसी लेवल पर काम करा। बैंक निफ्टी में तो भला से ट्रेड ना मिले, पर निफ्टी में एट द पिन पॉइंट लेवल से ट्रेड मिला है, और अच्छी खासी पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली है। कॉल साइड भी और पुट साइड भी, दोनों साइड। कॉल साइड भी यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन कैंडल मिली, और हमें ऊपर के टारगेट अचीव हुए। यहाँ से हमें कंफर्मेशन कैंडल मिली, और हमें नीचे के टारगेट अचीव हुए। तो आप लोगों के लिए सारी चीजें थी। आप लोगों ने आई होप कि अच्छी रैली दोनों तरफ पकड़ी हो। और अब बात करते हैं कल की रैली की, कल बैंक निफ्टी। तो अब बात करते हैं कल की रैली की, कल बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है। कल बैंक निफ्टी है एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि 23,765 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 23,765 के बिलो। तो अब मार्केट में जब तक हम इसके अबव नहीं आ जाते, तब तक हमें कोई भी कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। जब तक हम इस लेवल के नीचे ऊपर नहीं आ जाते, हमें कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। तो अभी हमारी जो पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग कल का जो ट्रेड रहेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हम इसके अबव आ जाएं तो हमें कॉल साइड का ट्रेड बनाना है। पर जैसा कि हम डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी के दिन हर 50s के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करता है निफ्टी। बट कल जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाते, तब तक हमें कोई भी कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। हम कॉल साइड की एंट्री के लिए इस लेवल का ब्रेकआउट का ही वेट करेंगे। फिर हमारा फर्स्ट के बिलो हम लोग 50s के लेवल पे इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाते, 50s के लेवल पे काम करना है। इसके बाद हमारा 23,900, 23,950, ये हमारे ऊपर के लेवल के टारगेट होंगे। रही बात नीचे की, नीचे की साइड हमें पुट साइड में 50s के लेवल पे ही काम करना है। हमें 23,650 के बिलो ही पुट साइड में एंट्री बनानी है, और 650 के नीचे आने के बाद ही हम लोगों को पुट साइड के ट्रेड में एक्टिवेट होना है। और उसके बाद हमारा 23,600, 23,550, 23,500, ये हमारे नीचे के टारगेट होंगे। निफ्टी के हमारे लेवल्स बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरीके से काम करने वाले हैं, जो मैं आपको आपको सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। प्लीज आप इस लेवल को अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे टच लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसने आज 3 बार काम करा, फर्स्ट, थर्ड। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का काम कर रहा है। ये लेवल जब तक हमको ब्रेकआउट नहीं दे देता ऊपर का, तब तक हमें इसमें कोई भी कॉल सेट की एंट्री नहीं बनानी है। तो आई होप कि इस लिस्ट में लगा लेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आइए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 23,800, जो कि हमारी क्लोजिंग से 30-40 पॉइंट दूर है, 40-40 पॉइंट दूर है। अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए, बट एक अच्छा रेजिस्टेंस ओआई डाटा सेम मोस्टली 23,007, 2 लाख रेट है। तो 50,000 के डिफरेंस में हम एक्सपायरी वाले दिन कोई भी इतना छोटे गैप का हम ऑप्शन चेन को रेजिस्टेंस नहीं मान सकते। 50s का लेवल, 50,000 का गैप काम नहीं करेगा एक्सपायरी वाले दिन। तो हम लोग 23,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 1,24,000 ओआई डाटा है इधर साइड, और इधर है 37,881। तो 1 लाख ओआई डाटा है यहाँ पे, 80,000 ओआई डाटा का डिफरेंस है। तो 23,850 हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारा काम करेगा 23,700। ओआई डाटा हमारा 23,700 पे दिखा रहा है, क्योंकि 1,20,000 ओआई डाटा है कॉल साइड, और 2,48,000 डाटा है हमारा पुट साइड। तो 1 लाख ओआई डाटा का डिफरेंस है। तो 23,700 हमारा ओआई डाटा के अकॉर्डिंग 23,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क करेगा, और 23,850 एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। और हम लोगों ने चार्ट पे भी डिस्कशन करा है कि हमारी क्लोजिंग जो आनी चाहिए निफ्टी के अबव, वो भी हमारी 23,765 के ऊपर आनी चाहिए, तभी हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। और ब्लो साइड का भी हमने डाटा डिसाइड करा है, 23,650 के नीचे ही हमारी पुट साइड में एंट्री होनी चाहिए। तो मतलब जो हम लोगों ने चार्ट पे डिस्कशन करा है, वही सेम चीज वही डाटा भी बता रहा है। तो प्लीज आप लोग इन लेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगा पूरी आप अपनी चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस भी नहीं, मैं तो कहूँगा आप लाइव ट्रेड करिए, और आप केवल लेवल्स पर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करने पे ही आप लोगों को विश्वास होगा कि ये लेवल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
और ट्रस्ट के तौर पे आप मेरे लेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के एक बार इन पे प्रैक्टिकली काम करके देखिए। आई होप कि इन लेवल्स पर आप भरोसा करके ट्रेड मार पाए और एंजॉय कर पाए अपना प्रॉफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।